रजिस्टर प्रदान किया जाएगा। आज हमारी सरकार द्वारा भारत के निर्माण में निगम ने यहाँ एक और हमारी महिला फिल्मों को हस्तशिल्प, एपल कला, मंडवा से बने उत्पाद निर्माण और सौरभ जोशी, शेफाली गर्ग, रिया जोशी। मेरा मानना है कि सीमा पर जो रहने वाले प्रत्येक बच्चा हमारा केवल देश का सुरक्षा का प्रहरी नहीं है, बल्कि उज्जवल भविष्य का वैज्ञानिक भी है। और आज के इस अवसर पर मैं आदर्श चंपावत के नोडल अधिकारी जी को, यू पोस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश मंत्री जी को और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, जो बच्चों को सीमांत क्षेत्रों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, एआई, उद्यमिता को जन जन तक पहुँचाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं भी यहाँ करना चाहता हूँ, जो आने वाले समय के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि चंपावत में विज्ञान रेडियो को प्रारंभ किया जाएगा। चंपावत जनपद को आदर्श और अब रेजिडेंट जनपद बनाया जाएगा। महिला प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए समुचित एवं सुदृढ़ स्थान की व्यवस्था की जाएगी। चंपावत में आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना के लिए भारत सरकार से आग्रह किया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार सभी क्षेत्रों की भांति उत्तराखंड को भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी का सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के स्टूडेंट्स को साइंस और तमाम क्षेत्रों में प्रतिभा, उनकी मेधा को देखते हुए पुरस्कृत किया। लैपटॉप के अलावा 10,000 रुपये प्रति हर छात्र को दिए गए। हमारे साथ देहरादून की फैकल्टी रीता सिंह हैं, वो बताएंगी आज आप चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टूडेंट्स को पुरस्कृत किया है, तो ये बच्चों ने क्या किया पहले तो, और फिर सीएम के पुरस्कार देने से क्या मोटिवेशन आप लोगों को बच्चों को मिला? ये बच्चे पूरे उत्तराखंड के बच्चे हैं, जो हम लोग इन लोगों को सेलेक्ट करते हैं अलग अलग कॉलेजेस से, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे हैं, बीएससी स्टूडेंट्स हैं। इन लोगों की क्लासेस होती है ऑनलाइन, और ये पुणे से होता है इनका क्लासेस। और उसके बाद जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, इन लोगों को हम लोग अवार्ड देते हैं, कैश अवार्ड होता है, सम्मानित करते हैं। आज हम बच्चों को बुलाए हैं यहाँ चंपावत में, ताकि इन बच्चों को हम फेलिसिटेट करें विद कैश अवार्ड ऑफ 10,000 रुपीज एंड सर्टिफिकेट। इस तरह से बच्चों को 50 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं। 800 बच्चों में से। तो बच्चों के चयन का आधार क्या रहता है? जैसे 800 में से 50 लोगों को आपने इसमें बच्चों को ऑनलाइन सेशंस होते हैं, जिसमें उनके अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने क्लासेस करते हैं नहीं करते हैं। फिर इनके असाइनमेंट्स होते हैं, इनके लिए इनको जॉब्स मिलते हैं, काम करने के लिए असाइनमेंट्स मिलते हैं, वो करते हैं और वो उसको अपलोड करते हैं सिस्टम में। प्लस इनके क्विजेज होते हैं, टेस्ट होते हैं। क्विजेज में सबका स्कोर अगर अच्छा आएगा 90 अबव 80 अबव, तो उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो हमारा क्राइटेरिया सिलेक्शन क्राइटेरिया। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम भावना नेगी है और मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज द्वाराहाट की छात्रा हूँ। और मैं सी फर्स्ट स्टेम में मैंने पार्टिसिपेट किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा सी फर्स्ट स्टेम में ज्वाइन होकर, और मैंने बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी हैं। अच्छा, तो सीएम धामी साहब ने आपको पुरस्कृत किया, कैसा महसूस हुआ? इससे कितना मोटिवेशन मिला, कितना आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा मिली है? मुझे बहुत अच्छा लगा और सी फर्स्ट स्टेम के थ्रू मैं यहाँ पे तक पहुँची हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें और भी आगे बढ़ूँ साइंस को लेके सी फर्स्ट स्टेम के थ्रू। बेटा आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम मुस्कान पांडे है और मैं बेरीनाग पिथौरागढ़ उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और सी फर्स्ट टाइम मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं एक रिमोट एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर मुझे करियर गाइडेंस नहीं मिल पाता। स्टेम में आगे क्यों फॉलो करूँ और कैसे करूँ, और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, इस फील्ड में कैसे और मेहनत करें, जिससे कि हम आगे अपने करियर को परस्यू कर पाए। तो स्टेम और सी फर्स्ट टाइम का मेरे लिए ये महत्व रहा है। आप अपना नाम बताएंगे और आप कहाँ से हैं, कौन सी क्लास में इस समय हैं? मेरा नाम कशिश शर्मा है, मैं राधेहरी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काशीपुर से
टीचर हूँ और मैं अभी BSc फर्स्ट सेम में और मेरा सी फर्स्ट सेम से जुड़ने का सफ़र काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। इधर मतलब जैसे हमारे जैसे मतलब स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी मतलब अपने करियर के पाथ में नहीं होते हैं, तो हमें एक यहाँ पे एक क्लियर पाथ मिला कि हमें अपने करियर में कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो सी फर्स्ट स्टेम में काफ़ी ज़्यादा मेरे में कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, काफ़ी मेरी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव हुई और काफ़ी मेरी टेक्निकल स्किल्स भी इंप्रूव हुई। और हमें पूरे मतलब जितना भी सेशन रहा हमारा उसमें हमें असाइनमेंट्स भी मिले और असाइनमेंट्स में भी हमने अपनी जो क्यूरियोसिटी है और जितने भी हमारे मतलब स्किल्स हैं उनके बारे में जाना और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। तो आगे फ्यूचर प्लान आपका क्या है? किस क्षेत्र में आप साइंस से किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे? मेरा फ्यूचर प्लान मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहूँगी। मेरा नाम मानसी कांडपाल है एंड मैं राधे हरी गवर्नमेंट PG कॉलेज काशीपुर से आई हूँ। तो आपको आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो पुरस्कार दिया, ये पुरस्कार को पाने के बाद आपको कैसा मोटिवेशन मिला है और आप अभी तक क्या करते थे, आगे क्या आपका प्लान है? मुझे बहुत अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला कि मैं लाइफ में और अच्छा करूं एंड अभी मैं BSc 6 सेम में हूँ एंड आगे मैं IIT JAM या मैं अपनी MSc अदर जो यूनिवर्सिटी है उनकी तैयारी करूँगा, मतलब करना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 31 मार्च को चंपावत के ऑडिटोरियम हॉल में C4 STEM एक आदर्श चंपावत में इस कार्यक्रम को किया। इस कार्यक्रम के एक प्रकार से सूत्रधार पंत साहब हैं। इस कार्यक्रम की अवधारणा, उसके उद्देश्य, उसके भविष्य की किस तरह की संभावनाएं उससे बनेंगी वो बताएंगे। पंत साहब, जो कार्यक्रम आज हुआ है, कितने बच्चों को इसमें पुरस्कृत किया गया, क्या इसका मंतव्य है, किस तरह से ये प्रतिभाओं को निखारने में मदद करेगा? देखिए, ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है और आदर्श चंपावत की अवधारणा आप समझिए कि 2021-22 में और तत्कालीन नीति आयोग और प्रधानमंत्री जी के जो वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय होता है उसके साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी और यूकॉस्ट के द्वारा हमको निर्देशित किया गया कि आप इस कार्य योजना को आगे बढ़ाएंगे। इसके तहत में बहुत से कार्य हुए हैं। आशय ये है कि चंपावत में साइंटिफिक टेम्परामेंट भी बढ़े, आजीविका के लिए भी कार्य हो, कहाँ कहाँ तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है उस पर कार्य किया जाए। तो मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 3-3.5 वर्षों में बहुत से कार्य हुए। यहाँ देखिए, हिमालयी राज्यों में सीमांत क्षेत्र में जो साइंस जो विज्ञान केंद्र विकसित हो रहा है वो अपने आप में अपूर्व है, विशाल, और इतना बड़ा प्लेनेटोरियम बन रहा है, इतनी गैलरीज हैं AI से लेके। तो ये और साथ साथ उसमें 40 सीटर का एक जो उसमें हॉस्टल है विद्यार्थियों के लिए, तो देश भर को वो आकर्षित करेगा, लोग रुकेंगे। हिमालय का जो अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन है, उसके लिए एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। उसके साथ साथ जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, महिला प्रौद्योगिकी केंद्र, अब आजीविका से जुड़े, महिलाएं जुड़े, ड्रोन भी जाने, तकनीक भी जाने, अपने हस्तशिल्प का कार्य भी करें, फूड प्रोसेसिंग का कार्य भी करें, तो अपने आप में एक बड़ी बात होने जा रही है। इसके साथ साथ में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से यहाँ, चाहे वो तामली में हो, मंच तामली में हो, चाहे वो भीमराड़ा में ब्रिकेटिंग यूनिट का हो, चाहे नरसिंह डाडा में हो, चाहे अरोमा मिशन का हो, तो ओवरऑल पूरे के पूरे जनपद में बहुत से कार्य चल रहे हैं। इसरो के माध्यम से एक आज जो भेंट किया गया, एक डैशबोर्ड विकसित किया गया जिसमें लगभग 200 लेयर्स हैं। GIS डैशबोर्ड बहुत ही उच्च तकनीक से विकसित किया गया। ऐसा कम होता है, संभवतः जनपद चंपावत पहला ऐसा जनपद होगा जिसमें इतना कॉम्प्रिहेंसिव डैशबोर्ड विकसित किया गया है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये कुल मिला के और उसके साथ साथ में वैज्ञानिक क्षमता का विकास करना, और कौन करेगा? महिलाएं आगे आके करेगी। चंपावत की महिलाएं अद्भुत हैं, इतना टैलेंट है, मैं कई बार चमत्कृत होता हूँ, इतना इनोवेशन में यहाँ पर संभावनाएं हैं। तो आज जो कार्यक्रम था उसमें लगभग 50 छात्राओं को जो प्रदेश भर से हैं उनको छात्रवृत्ति दी गई। C4 STEM एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है जो हम विज्ञानशाला इंटरनेशनल के साथ चलाते हैं। 50 उनको 10-10 हज़ार की थी। इसके साथ जो अलग अलग केंद्र हैं उनको लैपटॉप का वितरण था जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो ये एक प्रकार का प्रोत्साहन है, क्योंकि अगर देश को अच्छा करना है, राज्य को अच्छा करना है, जनपद को अच्छा करना है, तो हमारी बालिकाएं, छात्राएं सशक्त होंगी तो सभी कुछ अच्छा होगा। इस अवधारणा के साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सब जो साइंस सेंटर है जिसका आज मुआयना मुख्यमंत्री जी ने भी किया, आप साथ में थे ही, तो ये कब तक पूरा हो जाएगा? कब तक लोगों को साइंस सेंटर की अवधारणा मूर्त रूप लेते हुए दिखेगी? उसका लाभ वो कब तक दे सके? जो अभी का है, जिस तरफ से अभी जो
जो एज पर जो हमारी टाइमलाइन है ये हम मान के चल रहे हैं कि हमारा इस वर्ष में हमारा ये हम फंक्शनल बना देंगे, इसको 2026 में फंक्शनल हो जाएगा। मार्च अप्रैल में हम पहुंच गए हैं, तो हमारे पास कम समय है लेकिन बहुत तेज़ी से कार्य इसमें चल रहा है, गैलरीज बन रही हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है। बहुत धन्यवाद पंत साहब। जय जवान जय किसान की अवधारणा को जय विज्ञान तक ले जाता है, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब ने कहा, और आर्थिक उन्नयन के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी तरक्की के लिए भी एक मील का पत्थर न केवल ये कार्यक्रम बल्कि साइंस सेंटर भी होगा, और उसकी नींव जो रखी गई है अब वो पूरे होने की दहलीज पर है। बहुत धन्यवाद।